दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन आज इस वीडियो के अंदर नेशनल इनकम के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे। नेशनल इनकम की बात करें तो यहाँ से जो आपका थ्योरी पोर्शन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसके अलावा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो बात करते हैं नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर तीन फॉर्मूलाज है। कितने फॉर्मूलाज है? तीन फॉर्मूलाज है। फर्स्ट है उसका बोला जाता है नेशनल इनकम, जो सेकंड फॉर्मूला है उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर मेथड, एंड द लास्ट इज वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, जो क्वेश्चंस बनेंगे वो तीन टाइप के फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे। ठीक है, कभी कभी तो क्वेश्चंस डायरेक्ट बोल देता है कि आपको जो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है वो इनकम मेथड से करना है, वैल्यू एडेड से करना है, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। आपको आंसर नेशनल इनकम का कैलकुलेट करना है कोई भी पर्टिकुलर मेथड से। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर नहीं बोलेगा कि आपको यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। आपको क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म है जो किस फॉर्मूले के अंदर आती है, वेदर इट्स नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आज बात करते हैं अपन किसकी? इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड की बात करते हैं कि इनकम मेथड के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। चलेगा, फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड की बात करते हैं और नेशनल इनकम को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे ध्यान रखना, जब भी आप इनकम मेथड को कैलकुलेट करते हो, जब भी आप इनकम मेथड से जो आपका कह सकते हैं कि जो आंसर निकालते हो, उससे जो अपने को मिलता है वो मिलता है एनडीपी एट एफसी। क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी। उसके बाद में अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपको जीएनपी पे जाना है, जीडीपी पे जाना है, तो आपको पता ही है छोटे से बड़े में जाते हैं प्लस करते हैं, फिर बड़े से छोटे आते हैं प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। वो जो पूरा फिनोमेना होता है, वो पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता रखा है वही इंप्लीमेंट करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी इनकम मेथड आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें क्या आपको मिलता क्या है? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, अब ध्यान रखना, इनकम मेथड के जो कह सकते हैं कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, एंड द लास्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ये पांच कंपोनेंट्स है, 1 2 3 4 एंड 5, जो अपने को पता होना चाहिए कि जब भी इनकम मेथड कैलकुलेट करेंगे तो ये पांचों पॉइंट अपने को लगवाने हैं उस क्वेश्चंस के अंदर। और देखना है क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट दे रखा है, क्या मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दे रखी है, क्या इंटरेस्ट डायरेक्ट दे रखा है, क्या रेंट एंड रॉयल्टी डायरेक्ट दे रखा है, या फिर प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू अगर डायरेक्ट दे रखी है, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, तो उसके जो सब डिविजन्स होते हैं उनकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है 100, कितनी दे रखी है? 100, और आपको डिविडेंड दे रखा है 50, ठीक है, रिटर्न अर्निंग दे रखी है 10, और कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 60, मान लीजिए 40 दे रखा है मान लीजिएगा। तो जब भी ध्यान रखना, जब क्वेश्चंस के अंदर अगर प्रॉफिट की पूरी वैल्यू अगर आपको गिवन है, तो उसके बाद में जो सब पॉइंट्स हैं, जो उसके सब पॉइंट्स हैं, उनको आपको नेगलेक्ट करना है। ओनली जो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है प्रॉफिट की, वही इंप्लीमेंट करनी है क्वेश्चन में। ध्यान रखना, रेंट एंड रॉयल्टी की आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी, नहीं गिवन है तो उसको क्या एज्यूम करना है? 0 या फिर निल। ठीक है, इंटरेस्ट आपको डायरेक्ट गिवन होगा, मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट गिवन होगी, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर डायरेक्ट गिवन है इसकी वैल्यू, तो आपको वहां पर इंप्लीमेंट करनी है। अगर नहीं गिवन है तो उसके अंदर अपन तीन चीजों को ऐड करेंगे। कितने कितने चीजों को ऐड करेंगे? तीन चीजों को ऐड करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। फर्स्ट क्या लिखा है? मेरे पास स्पेस कम था इसलिए दोनों पॉइंट को एक में मर्ज किया हमने। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, या फिर वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ठीक है, इन काइंड का मतलब होता है कि कभी कभी स्कूल फीस पे कर देते हैं, हॉस्पिटलिटी की फीस पे कर देते हैं, कुछ सर्विसेज अपने को फ्री मतलब काइंड में दे देते हैं। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, सेकंड पॉइंट वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, प्लस सबसे जो इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का जो पैसा मिलता है वो भी अपने को ऐड करना है। बच्चों ध्यान रखना, ये वैल्यू कब ऐड करनी है? ये वैल्यू तब ऐड करनी है जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्ट गिवन नहीं हो तब। अगर आपको प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, तो अपने को क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू ही इंप्लीमेंट करनी है। अगर वैल्यू नहीं गिवन होती है तो उसके बाद में जो सब डिविजन्स वाले पार्ट है वहां पर जाना है। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी आपको ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू गिवन होती है। किसकी वैल्यू? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? वो भी तीन चीजें ऐड होती है। कितनी चीजें? तीन चीजें, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है,
अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो बताओ रिमेनिंग क्या क्या ऐड करना है आपको। इंटरेस्ट दे रखा है, रेंट एंड रॉयल्टी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर डायरेक्ट आप मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को ऐड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, इनकम मेथड्स क्या निकल जाएगा, एनडीपी एफसी। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एक चीज इनकम मेथड को याद करने का तरीका एक शॉर्टकट ट्रिक है, वैसे मैं नहीं बताता हूं लेकिन एग्जाम टाइम है तो बता देनी चाहिए। देखो फर्स्ट लेटर क्या है, पी आर आई एम और इसका ई, प्राइम क्या है, प्राइम क्या है, पी आर आई एम और ई। ठीक है, इनकम मेथड को कैसे याद रखना है, प्राइम से याद रखना है। किससे याद रखना है, प्राइम से, पी से, प्रॉफिट आर से, रेंट एंड रॉयल्टी पी आर आई आई से, इंटरेस्ट एम से, मिक्स्ड इनकम और ई से क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आई होप कि इनकम मेथड आप इन डेप्थ बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो। क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप कैसे आइडेंटिफाई होगा कि नेशनल इनकम का ही पार्ट है। तो देखो जहां पर इनकम की बात होती है, कहां पर, जहां पर भी क्वेश्चन में इनकम की बात होगी तो बच्चों आप समझ लेना कि इनकम मेथड कौन सा मेथड है, इनकम। लेकिन जब बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स की, जहां पर आपको जो स्टेप्स के कंपोनेंट्स है पॉइंट्स दे रखे होंगे तो समझना वो एक्सपेंडिचर मेथड है। तो इनकम मेथड अपन पढ़ रहे थे, तो इनकम मेथड का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे वेजेस एंड सैलरीज कितनी दे रखी है आपको, 1 लाख दे रखी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 20,000 दे रखा है। ठीक है, फ्लड 10,000 दे रखा है, इंटरेस्ट इनकम दे रखी है 10,000, रेंट इनकम दे रखा है, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट दे रखा है और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम दे रखा है। ठीक है, अब इनकम मेथड, ठीक है, अब ध्यान रखना इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, एनडीपी एफसी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो अपने को पता है कि नेशनल इनकम होती है क्या, एनएनपी एफसी। ठीक है, तो यहां से अपने को एनडीपीएफसी मिल जाएगा। फिर यहां से अपने उधर चले जाएंगे, जो देख लेंगे एन से एन सेम, डी और एन यानी कि यहां पर अपने को ऑपरेशंस करने हो, पी से पी सेम और एफसी से एफसी सेम, यानी कि डी से कहां पर जाना है अपने को, एन पे। तो छोटे से बड़े की तरफ जाते तो क्या करते हैं, तो देखते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। इनकम मेथड के 5 कंपोनेंट, पी आर आई एम ई। पी से होता है प्रॉफिट, कितना होता है प्रॉफिट। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है या नहीं है क्वेश्चन में। तो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं तो सर अब क्या करें, प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो देखिएगा दो चीज आपको गिवन है, वो है एक तो डिविडेंड, एक है अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। ठीक है, तो दोनों प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो 20,000 प्लस 10,000 कितना होता है, अरे 30,000, 30,000 होता है कि नहीं होता है। तो देखिएगा जो रेड पेन से मैंने मार्कआउट कर रखा है, ये आ गई आपकी प्रॉफिट की वैल्यू। क्या आ गई, प्रॉफिट की वैल्यू। देखो प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन 2 कंपोनेंट्स ही दे रखे हैं, तो 2 की वैल्यू ऐड करनी, सीधी सी बात, चल गया। यानी कि पी का काम, पी का ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं आर पर, किसकी, आर का मतलब होता है रेंट एंड रॉयल्टी। क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी। देखते हैं और एनालिसिस करते हैं, क्या रेंट एंड रॉयल्टी की वैल्यू क्या डायरेक्ट गिवन है। देखते हैं, दिस तो आप स्कैन कर रहे हो तो आपको कहीं पर भी वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है। लेकिन यहां देखो जो 30,000 है ये क्या है, रेंट इनकम आपको गिवन, लेकिन रॉयल्टी का नहीं दे रखा है, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, जो गिवन है वो वैल्यू लिखनी है। तो रेंट इनकम कितनी देर की, 30,000, तो ये 30,000 लिख दिया अपने रेंट एंड रॉयल्टी की जगह। ठीक है, पी हो गया, आर हो गया। अब बात करते हैं आई की, किसकी बात करते हैं, आई की। आई का क्या मतलब होता है, इंटरेस्ट। देखते हैं आई की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आई की वैल्यू ये है इंटरेस्ट इनकम। कितने दे रखी है, इंटरेस्ट इनकम कितने दे रखी है, 10,000 रुपए दे रखी है, तो इंटरेस्ट इनकम कितनी लिख दी अपने, 10,000 लिख दी। फिर एम से क्या होता है, मिक्स्ड इनकम। क्या होता है, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, मिक्स्ड इनकम होता है कि नहीं होता है, तो मिक्स्ड इनकम देखिएगा, तो मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट गिवन है, नहीं गिवन है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, ध्यान रखना मिक्स्ड इनकम का दूसरा नाम सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, मिक्स्ड इनकम का दूसरा नाम क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम होता है। तो वो कितना दे रखा है, 80,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 80,000 दे रखा है। तो पी आर आई एम एंड द लास्ट इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वाला जो पॉइंट था, तो उसके अंदर अपन किसकी वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये रहा अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, सॉरी हाँ ये सॉरी वेजेस एंड सैलरीज और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो 1 लाख और ये 20,000, तो 1,20,000 ये हो गया। ठीक है, तो पी आर आई एम ई। ठीक है, पांचों वैल्यू अपन ऐड कर दी। अब क्या करना है, एक ऐड ही करना नॉर्मल सा, तो 1,20,000, 80, 10,000, 30,000, 30,000, तो ओवरऑल ये आपका होगा 270। कितना होगा, 2,70,000। तो 2,70,000 किसकी वैल्यू हुई, 2,70,000 वैल्यू किसके, ये आपकी आई है एनडीपीएफसी की। किसके, एनडीपीएफसी से। तो 2,70,000 इज द वैल्यू ऑफ एनडीपीएफसी। ये कहां से कैलकुलेट हुआ है, इनकम मेथड से। अब अपने को कैलकुलेट करना, क्या करना है
कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी क्या होता है। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम क्या होता है, तो ध्यान रखना नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी। अपन ने क्या कैलकुलेट किया अभी तक बच्चों, अपन ने कैलकुलेट किया एनडीपी एट एफसी। क्या क्या, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। तो एन से एम सेम, अब ये क्या है एन और ये क्या है डी, यानी कि यहाँ पर अपने ऑपरेशंस करना है, पी से पी सेम और एफसी से एफसी सेम, एफसी का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो जब अपने को डी से, जब अपन डी से डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं, जब अपन डी से कहां पर जाते हैं, एन की तरफ जाते हैं, तो डी से एन की तरफ जाते हैं तो क्या ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो देखते हैं इसमें एनालिसिस करते हैं क्या नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है क्या, तो सर यहां पर अपने को वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या एज्यूम करना है, जीरो। तो 2,70,000 प्लस जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि NIFA आपको गिवन नहीं है। तो नेशनल इनकम बच्चों आंसर आता है 2,70,000, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। और इस टाइप से आपको पूरा क्वेश्चन करना है सिस्टमेटिक वे के अंदर, जब आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन आता है तो बड़े क्वेश्चन में आएगा 3 या 4 या इससे बड़े में भी जा सकता है, ठीक है। मोस्टली 4 नंबर का ही आता है। तो आई होप कि एक वीडियो के अंदर आज अपने तीनों कंपोनेंट्स की बात की, देन आफ्टर इनकम मेथड को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, देन वैल्यू एडेड मेथड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए। अपने सपनों पे करना जितने मुंह उतने